एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 31 मई, आज है शादी। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में मैंने बता दिया था, मुझे गांव आना है। एडिट करके नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि शादी वाले घर में थोड़ा हो ही जाता है इधर उधर टाइमिंग का भी। फिर यहाँ पे मेरा नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि मैं व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह भी नहीं देख पा रही हूँ। ऐसा हो गया। और हाँ, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं क्यों बैठ गया है। बारबेक्यू गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने ठंडा खा लिया था, आइसक्रीम वगैरह। फिर घर पे भाई भी लाता रहता था। नौका भी हार गया, मतलब 4 दिन हमने डेली आइसक्रीम खाई और हमारे गले का ये हाल हो गया है। तो खैर, आज है शादी। अभी बज रहे हैं 12 बजने में बस 5-10 मिनट कम रह गए हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में रेडी होना स्टार्ट होंगे। ये हुआ 3 बजे से बारात निकलेगी। इस बार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मैं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ। तो इस वजह से भी थोड़ा वो लग रहा है। और सुबह से दक्षिता की तबीयत भी नहीं ठीक थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी वो ठीक है। खैर, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अभी वो ठीक है। तो अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा था मॉर्निंग से स्टार्ट करने के लिए, पर नहीं पॉसिबल हो पाया। तो खैर चलिए, अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 3 बजे से बारात निकलेगी तो हम लोग सोच रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना धीरे धीरे थोड़ा सा तैयार होना शुरू करेंगे। सब कुछ निकाल करके वहाँ पे रख दिया है। और इतनी गर्मी में लहंगा वगैरह पहनना, वही सोच के हो रहा है कि कैसे क्या होगा। बारात जाने का भी हमारा मन है नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चे अलग आफत मचा रखे हैं गर्मी की वजह से, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भी देखते हैं, कुछ डिसाइडेड नहीं है कि जाएंगे बारात या नहीं जाएंगे। जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी हम लोग होते हैं रेडी, फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी हम सब लोग हो गए हैं रेडी। अभी मेरी देवरानियाँ तैयार हो रही थी, मैं पहले ही तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग ना बोलते हैं मुझसे कि तैयार कर दो, तो इसलिए तो बस नेहा और अंजनी तैयार हो रही थी और यहाँ पे रस्में शुरू हो गई थी। इमली घुटुआ ये सब होता है हिंदुओं में। और अभी बारात निकल रही थी और बहुत लेट हो गया था बारात निकलते निकलते। तो हम लोग हो गए हैं रेडी। कहाँ जाने के लिए दक्षिता? अभी हम लोग हो गए रेडी। 460 में से 325 माइनस करना। 460 में से 325। तो मेरे 9 देवर हैं टोटल, जिनमें से 2 की शादी हो गई, तीसरे की आज है। और ये बड़े ससुर हैं मेरे, उनके सबसे बड़े बेटे की शादी है ये। मेरे हस्बैंड इनसे भी बड़े हैं और मैं इन 9 भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। 10 भाइयों में मैं इस ख़ानदान की सबसे बड़ी बहू मैं ही हूँ। तो बस अभी बारात निकल गई थी। ये रही मम्मी मेरे पीछे। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लूज़ मोशन वगैरह हो रखा था और दूसरे दिन उन्हें ना बोतल वगैरह चढ़ाने की नौबत तक आ गई थी। मम्मी का मन नहीं था लेकिन सारे जा रहे थे तो हम लोग भी चले गए थे बारात खैर बाद में। तो अभी यहाँ हो रहा है परछावन, जो कि हिंदुओं में होता है। मैंने पिछली गांव की शादी में भी आपसे ये बताया था। तो बस अभी परछावन के बाद हम लोग निकल गए थे बारात के लिए और बहुत लेट हो गया था, 5-5:30 हो गए थे बारात निकलते निकलते। तो ये है मेरे देवर, देवरानी, ननद, सब लोग, नंदे टोटल 5-6 हैं मेरी। अभी हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में और निकल गए थे बारात जाने के लिए। और इस बार की बारात बहुत दूर नहीं गई थी, चोरी चोरा के आसपास कहीं थी। तो आधे घंटे लगे थे बस हमें। और दक्षिता पूरे रास्ते सोते हुए आई थी। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं लड़की वालों के यहाँ। गांव की शादी है तो अरेंजमेंट उस हिसाब से ना अच्छी हुई थी, हमें अच्छा लगा। मीन्स गांव की शादियों में इतना भी होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट अच्छी थी। तो बस अभी हम लोग पहुंच गए थे। ये रहा जयमाल का स्टेज। गांव में भी इतना अच्छा नहीं बनते थे, मैंने देखा था अभी तक, पर अच्छा बना था सब कुछ। तो बस हमने पानी वानी पिया, खाना खाया और उसके बाद से
घर आए थे जयमाल वगैरह के बाद। तो यहाँ पे सब लोग बैठी हैं, मेरी चाची सास, मेरी सासू माँ, बुआ सास, सब लोग हैं यहाँ पे, नंदे हैं। तो अभी रिचुअल्स शुरू हो गए थे। सबसे पहले द्वार पूजा हुई थी, उसके बाद से हुआ था जयमाल। तो जब तक द्वार पूजा हुई थी तब तक हमने सोचा चलो खाना वाना खा लेते हैं। हाँ, बस एक चीज़ था, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब दिमाग ख़राब हो गया था। और ऊपर से हमने हैवी लहंगा, ज्वेलरी ये सब पहन लिया था और हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो खैर द्वार पूजा जब तक हुआ, हम लोग खाना खा करके आ गए थे। और जब तक आए तब तक दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी, जो कि मैंने मिस कर दिया था। तो सीधे ये जयमाल का है। बस जयमाल हुआ और उसके बाद से हम लोग घर आ गए। और ये है मेरी तीसरी देवरानी, जिसका नाम है खुशबू। देवर का नाम है सतीश। तो सतीश और खुशबू की शादी थी। शादी से आते आते हमें रात के बज गए थे 12:30 से ऊपर। फिर उसी समय मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली। और यह नेक्स्ट डे की क्लिप। हम लोग जा रहे हैं वापस गोरखपुर। देवरानी भी गोरखपुर की ही है मेरी। तो हमने एक ही ऑटो बुक किया। मैंने दिखाया था ना आपको दक्षिता की क्या हालत हो गई थी, तो इसीलिए हमने ऑटो प्रेफर किया, क्योंकि 1-1.5 घंटे लग जाते हैं हमें। तो बस हम लोग निकल गए थे घर के लिए। हम लोग 10 बजे निकले थे और 11:30 हो गए थे मुझे अपने मायके आते आते। तो पहले मुझे ड्रॉप किया इन लोगों ने, मतलब देवर और देवरानी ने, फिर अपने घर गए क्योंकि उन लोग का और दूर था। धोया, बस यही सब काम में रह गई थी मैं। ब्लॉग एंड करने का टाइम नहीं लगा था, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।